कहा जाता है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने, जिसे भी आप मानते हो, हर एक इंसान की जन्म की तारीख के साथ साथ उसके मृत्यु की भी तारीख निश्चित करी होती है और हर एक व्यक्ति को सम्मान से जीने का भी हक है और सम्मान से रुखसत होने का भी अधिकार है। लेकिन मैं इस समय जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये बड़ी मार्मिक सी एक स्थिति है कि मैं उस चीज को शायद शब्दों में बयां भी ना कर पाऊं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं इस समय दिल्ली के एक वजीराबाद इलाके में हूँ। आई तो थी एक स्टोरी करने के लिए, लेकिन जो चीज मैंने देखी, जो पाई, वो बार बार मन को कसोटती है, दिल भर आता है। मैं तस्वीर आपको दिखाती हूँ। दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनकी मृत्यु के बाद यहाँ दफना दिया जाता है, क्योंकि जो भी एक संस्कार की विधि होगी बच्चों को दफनाने की, उसका पालन किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही पीड़ादायक तस्वीर जरूर होती है। देखिए छोटे छोटे से कैसे किसी माता पिता ने अपने छोटे मासूम बच्चे का जो गद्दा है, कपड़े हैं, जूते और उसकी फ्रॉक या खिलौने जो भी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको लगभग इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ पे पत्थर है, यहाँ के लोग कहते हैं जहाँ जहाँ पर ये पत्थर या खुदे हुए हैं, वो वहाँ पे बच्चों को दफनाया हुआ है। जिस भी कारण से अकाल मृत्यु बच्चों की हुई या फिर किसी बीमारी से या जो भी वजह है, जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी बच्चों की, या तो आपको खिलौने नजर आएंगे या तो उनके जूते चप्पल पड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जो एक पीड़ा देने वाली जो एक तस्वीर है वो ये नजर आती है कि इस इलाके में जो जानवर हैं उन बच्चों के शव को निकालते हैं और खा लेते हैं। ये और भी ज्यादा पीड़ा देने वाली है। जब कहा जाता है कि ईश्वर के रूप होते हैं बच्चे, लेकिन उनके साथ में आखिर क्या तस्वीर है। कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं मेरे पास में जो मैं इसमें शामिल करूंगी, जिसमें देखिए कहा जाता है कि ये जो गड्ढे जो किए हुए हैं ना, यहाँ पे बच्चों को दफनाया गया होगा, लेकिन कुत्तों ने इन गड्ढों में से बच्चों के शव निकाले या फिर कुछ दिन पुराने ऐसे जो शव हैं उनको निकाला और उनको खा लिया। और मतलब इसको लेकर आप सोचिए आखिर उन बच्चों के माता पिता पर, उनके परिजनों पर क्या बीतती होगी। ये देखिए आपको ये कौवे भी नजर आ रहे होंगे। और अब से कुछ देर पहले उसी इलाके में देखिए वो जो आपको वहाँ पे कुत्ता भी जो नजर आ रहा है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि एक इसी तरह की शव का कुछ हिस्सा जो है वो कुत्ता अपने साथ में ऐसे गड्ढा खोद कर ले गया और फिर उसका हाल देखिए क्या होगा। ऐसे यहाँ पे सैकड़ों चारों तरफ ऐसी तस्वीर नजर आएगी। ये हालांकि यमुना का एक किनारा है, लेकिन देखिए ये सबसे ज्यादा कितना पीड़ादायक है। और हालांकि मांग भी यहाँ पर जरूर, जो लोग आसपास काम करते हैं उन्होंने जरूर ये बात कही कि सरकार हो या फिर यहाँ पर जो लोग हैं उनको इस बारे में जरा सोचना चाहिए कि यहाँ पे जिन बच्चों को दफनाया जाता है उसका कुछ नियम बनाएं। आखिर कितना गहरा गड्ढा खोदना है या फिर यहाँ पर देखरेख के लिए या किसी तरह की व्यवस्था जरूर हो, क्योंकि ताकि आखिर जो बच्चे, जो लोग अब इस दुनिया से जा चुके हैं, आखिर उनको भी सुकून से जाने का हक है। आखिर उनके माता पिता पर क्या बीती होगी। देखिए कैसे आखिर बच्चों के खिलौने, कपड़े, उनकी यादें सब माता पिता यहाँ पर छोड़ जाते हैं। और ऐसे जगह जगह पर आपको कुत्ते यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं जो गड्ढा खोदते हैं, शव निकालते हैं, हड्डियां खाते हैं और वही तस्वीर होती है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ के ही कुछ लोग आए थे, उन्होंने ये इस ओर ध्यान दिया था हमारा। उनका कहना था कि यहाँ पर मैडम किसी बच्चे के पैर का टुकड़ा शायद एक कुत्ता निकाल कर लेकर आया होगा, उनके सामने था। हालांकि उन्होंने गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया। लेकिन ये तस्वीर जो है ये बेहद ही पीड़ादायक तस्वीर है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये कबूतर, कौवे, पक्षी, कुत्ते आपको साफ नजर आ रहे हैं। चील, कौवे देखिए। हालांकि संस्कृति, ये कहा जाए कि एक नियम है, कहते हैं कि प्रकृति का नियम है कि जो आया है संसार में वो जरूर जाएगा। लेकिन ये तस्वीर बहुत ही खतरनाक, दर्दनाक, डरावनी है और इस चीज को बयां करना, समझना समझ से परे है। लेकिन मुझे लगता है कि जब इतनी ढेर सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जाती हैं तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस ओर कोई ध्यान देगा, क्योंकि ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन जो समाज सेवी संस्थाएं हैं या फिर ऐसे लोग जो लगातार निरंतर इस तरह का काम करते हैं, उन्हें इस बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए। ये तस्वीर आप देखेंगे, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अजीब सी है,
बहुत ही ज़्यादा अजीब सी।